हेलो हेलो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही अजीब स्थिति हुई पड़ी है। आज तारीख हो गई है 4 मई। 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, 8 और 10 जून को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 7-8 दिन जो आपका वैसा साथ देना चाहिए था, जैसा आपने अपने बड़े भैया से उम्मीद की थी कि हमारे हाथ पकड़ के वैसे ही चलेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग 7 दिन पूरा मेहनत करते थे, क्या रातों तक होती थी। तो वो सब मैं नहीं उतना साथ दे पा रहा हूं, तो उसके लिए सबसे पहले माफी चाहूंगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आपका 8 और 10 जून का आगामी सोमवार मंगल बुधवार आपका एग्जाम है। उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी आशीर्वाद और बहुत सारा आपको आपके लिए विशेष कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें। उम्मीद करूंगा कि भगवान सरस्वती और श्याम आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करें। आप बहुत अच्छे मन से, बहुत ही अपनी पूरी मेहनत से उस दिन आप बिल्कुल बढ़िया अपने सकारात्मक ढंग से आपका पेपर जाए। 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के 10 दिन परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि आपके हाथ में नहीं होता कुछ भी। मेरे साथ कुछ परिस्थिति ज्यादा जकड़ी हुई है। मतलब मुझे परिस्थिति क्या है कि एक होता है ना कि कभी तो तुम्हारा संघर्ष खत्म होता है, मेरे तो साथ संघर्ष और मैं एक उसकी तरह चलते हैं। मतलब वो होता है ना कि उसका कैसे उसका एक साथ आदमी का और उसकी परछाई का, तो संघर्ष और एक साथ दोनों साथ चलते हैं। बोले चल जहां तू जाएगा साथ ही छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब जी जान लगाओ, फिर भी लिटिल लिटिल वो बना ही रहता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे भी वर्तमान में आप जान रहे हैं। बाबू को पता है कि मैं क्यों परेशान हूं, ये पता होगी मैं इस समय क्यों ऐसी स्थिति में, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां से शुरुआत करें, कैसे करें। तो उसका एक सबसे जो कारण है वो शायद आपको, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, कि हम जो साथी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है उसकी एक आवाज उठा रहे थे। आवाज उठाने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग अराजक तत्व हैं या कुछ, हम लोग सरकार पलटने वाले तत्व हैं या कोई फंडिंग तत्व हैं, कोई राजनीतिक दल हैं, कुछ नहीं। बहुत नॉर्मल साधारण लोग, दिन रात केवल सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले, खटने वाले लोग। उसके अलावा हमें कुछ दूसरी चीज नहीं आती। और उसी में बहुत गांव देहात के गरीब परिवारों के, बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों के, बहुत ही अति गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छा जीवन कैसे आ सकता उनके पास, उनके सपने कैसे वो साकार कर सकते हैं, उसकी शिक्षा, उसके साथ उनके बस लगे रहने वाले लोग, उसमें धीरे धीरे हमने अपनी ये सब। फिर जब ये दिखाई देता है कि एक बच्चे की मेहनत, वो उसको उसका हक नहीं मिल रहा या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि जहां आपको बोलना पड़ता है, वहां मतलब आपका जो अंदर का नैतिक मन है उससे आप बात नहीं कर पाते, आप नजरें नहीं मिला पाते आपसे। जब मैं आता हूं क्लास में तो नजरें नहीं मिलानी होती, तो नजरें नहीं मिला पाते हम लोग, तो हम लोग आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने में हमने चाहे अभी एसआई की परीक्षा हो, अभी कांस्टेबल की आएगी, होमगार्ड, इनमें स्कोर कार्ड, खाली सीट क्यों जा रही है, सीट क्यों नहीं भर रहे, नॉर्मलाइजेशन सही से क्यों नहीं हो रहा, हर शिफ्ट से बराबर क्यों नहीं हो रहे, किसी सेंटर कोड से आप ज्यादा बच्चे ले रहे हो, किसी से कतई कुछ नहीं ले रहे, मार्क्स का पता नहीं चल रहा, ना रॉ मार्क्स का, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो अपने ऊपर एक मेहनत पर विश्वास है वो घटता है, वो मानसिक तनाव में चला जाता है। इसको लेकर हमने एमपी एमएलए साहब को ज्ञापन दिए, नेताओं को खूब ज्ञापन दिए कि आप हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या सरकार के समक्ष पहुंचाइए, उचित मंच पर पहुंचाइए, जिससे कि हो। खूब सारे पत्र भेजे, 5-10 हजार पत्र भेजे होंगे। खूब हमने जितनी कोशिश की पाई कर पाई। उसके बाद में फिर बच्चों ने, जो प्रयागराज में बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, परेशान गांव देहात का बच्चा, उसने कहा कि चलो भाई, एक लोकतंत्र में अधिकार मिला होता है कि आप अपनी बात को कैंडल मार्च आदि के द्वारा कर सकते हैं। बच्चे कैंडल मार्च का आह्वान किए, बच्चों का ही वो मूवमेंट था सब कुछ, उसमें टीचर का कोई लेना देना नहीं था। और बच्चों ने कहा कि क्या भैया आप हमें नैतिक सपोर्ट दे सकते हैं, जो टीचर के तौर पर देखकर आपको बच्चे उद्दंडता नहीं करेंगे, हमारा शांतिपूर्ण हो जाएगा। अन्यथा क्या होता है, प्रशासन थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तुरंत बच्चों पर कार्रवाई। हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चों पर कोई कार्रवाई हो। हम लोग गए उसमें और बहुत शांतिपूर्वक परमिशन के साथ था, 1 घंटे में निपट गया।
उसके एवज में क्या हुआ कि जहां से हम ये सब क्लासेस चलती हैं, मेरा पूरा स्टाफ, हम जब जहां जहां मैं पिछले 2-2.5 साल से रुका हुआ था, वो सारी चीजें हमारी मतलब सील कर दी कार्रवाई। उसमें झूठे सच्चे नोटिस दे के कि हमने पहले नोटिस दिया, ये सारी चीज, जबकि ऐसा कोई नोटिस हमें कभी नहीं, पहले कभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। जो कुछ हुआ उस दिन सुबह को हुआ। तो अब कोचिंग सील हो गई, तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया। मतलब उम्मीद से ज्यादा मैं कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना प्रेम करते हो, मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता हूं। मैं तो हमेशा सोचता था कि एक इंपॉर्टेंट हो सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना एक महत्व रखता हूं आपकी जिंदगी में। या मेरे जो और 2 साथी हैं, मारूफ सर और रवि सर, उनके साथ भी सेम कोचिंग सील हुई कि हम लोग आपके लिए इतना महत्व रखते हैं। पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा समर्थन दिया। तो उसमें क्या हुआ उस दिन कि हम लोगों ने जो बच्चे थे उनको ये पता था कि 12 जून को सभी शिक्षक समूह ने मिलकर एक बड़े आंदोलन का प्लान किया है लखनऊ इको गार्डन, क्योंकि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। और उस दिन तो ये था कि क्या पता प्रशासन सुन ले इसके बाद में, जब ये मार्च हुआ है पूरे उसके तरीके से। तो अब हुआ क्या कि हम जो है, आपको अगला वो पता होगा कि 12 जून के लिए ये प्रशासन को पता लग गया कि भाई लखनऊ में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और उसके लिए तो ऐसा आप लोगों ने जो कि भाई अगर उन्होंने कहा कि अगर ये 12 जून का धरना प्रदर्शन समाप्त होता है या ये इसके लिए आप मना कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो फिर हम आपका सारा चीजें चलने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा कि भाई देखिए, एक समय आता है जब आप हर चीज से खूब तब जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी कोर्ट ट्राई नहीं किया या मैं हाई कोर्ट नहीं गया। बाबू 60,244 के रिजल्ट के लिए और खाली सीटों के लिए मैंने अब बिना किसी से 1 रुपए की सहायता लिए जो आप लोगों से हमने कमाया, उसी में से हमने प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध वकील साहब को लेकर हमने कोर्ट केस लड़ा। आज तक तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, कोई तारीखें हमारा रिजल्ट नहीं आया, जिसके लिए हम लोग गए थे खाली सीट भरवाने, नॉर्मलाइजेशन का डेटा लेने, स्कोर कार्ड लेने। तो हमें पता था कि कोर्ट केस करना भी ये 1-2 साल लगा देंगे, फिर कोई उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो चीज आज अनियमितता है उसका 2 साल बाद परिणाम आए तो उसका कोई नहीं है। सारे हमने संवैधानिक तरीके अपनाए, तब जाके हम लोग ये 12 जून का, अब मैं 12 जून का आपको बताऊं कि मेरी, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जो मैं लखनऊ का है वो मेरी कोचिंग को खुलवाने का। बाबू मैं तो, मुझसे बहुत सारे बच्चे बोले प्रयागराज मेरी कोचिंग के हम डीएम कार्यालय चलते। बाबू मैं बोला मेरे लिए कुछ मत करो भाई, ठीक है मेरी कोचिंग में लग गया, वो इतनी जल्दी प्रशासन ने वो नहीं खोलने वाले। मेरे साथ जो हो गया, मेरा सब कुछ काम धंधा बंद हो गया, मैं एकदम रोड पे आ गया एक तरीके से, क्योंकि मेरा तो ना मैं ऑनलाइन कर पा रहा, ना मैं ऑफलाइन कर पा रहा, मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा। तो मैं तो एकदम बिल्कुल, और ऊपर से मैं ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था कि मेरा तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान। फिर भी मैंने कदम उठाया साहस के तौर पर, नैतिक साहस की, मैं कैसे आंख मिला पाऊंगा उन बच्चों से जिनके लिए मैं लड़ता हूं, जिनके लिए मैं पढ़ाता हूं। कोई ऐसी मांग नहीं थी कि हम कोई फ्री की, कोई निःशुल्क कोई ऐसी चीज की मांग कर रहे हैं। बहुत जेन्युइन सी रिजल्ट किसी को भी चाहिए। इकबाल परीक्षा में अनियमितता की जांच किसी को भी चाहिए, जीडी में परीक्षा की, ये सब जो हो रहा है किसी को भी ये सब परीक्षा सही चाहिए।